Hello everyone, welcome to Sweet Learning. This is Sweetie. In previous videos हम लोगों ने पढ़ा था noun and its kinds, okay? And in this video हम लोग पढ़ेंगे gender, जो कि basically noun का एक part है. So let's proceed. जो ये word है gender, वो कहाँ से आया, ठीक है? So जो word है gender, ये आया है आपका लैटिन वर्ड जेनस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है काइंड, सॉर्ट या ग्रुप विथ कॉमन एट्रीब्यूट. मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें सेम क्वालिटीज रिप्रेजेंट करती हो, वैसे ग्रुप को क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, हर एक पेयर का फर्स्ट वर्ड देखना, जैसे कि बॉय, लायन, हीरो, कॉक स्पैरो, ये सभी के सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. वहीं दूसरे वर्ड को देखो, जैसे गर्ल, लाइनेस, हीरोइन और ये हेन स्पैरो, ये सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सभी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. अब हम टाइप्स ऑफ जेंडर, हम लोग इंग्लिश में आपको टाइप्स ऑफ जेंडर 4 पढ़ने को मिलेंगे. बाकी संस्कृत, हिंदी में आप लोग को 3 या 2 पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है. संस्कृत में आपको 3 पढ़ने को मिलेगा, हिंदी में 2 ही पढ़ने को मिलेगा, या हिंदी में भी 3 पढ़ने को मिलेगा किसी किसी बुक में, ठीक है. सो हम लोग अभी टाइप्स ऑफ जेंडर पे चलते हैं. टाइप्स ऑफ जेंडर बेसिकली 4 होता है. पहला वन है मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड वन है फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन है न्यूटर जेंडर. सो टाइप्स ऑफ जेंडर के हम लोगों ने नॉमिनेशंस देख लिए. अब हम सभी को मैस्कुलिन बेसिकली होता क्या है, तो अब ऐसा नाउन जो डिनोट करे मेल एनिमल को, वो क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, बॉय, मैन, हॉर्स, हीरो, ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करें. उसी प्रकार से फेमिनिन जेंडर को देखते हैं. वैसा कोई भी नाउन जो डिनोट करे फीमेल एनिमल को, वो क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए देख लो, गर्ल, वुमेन, मेयर, हीरोइन, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करें, फेमिनिन जेंडर को. हम लोगों ने टाइप्स के 2 पार्ट्स पढ़ लिए. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर बेसिकली होता क्या है, तो देखो, ऐसा कोई भी नाउन जो डिनोट करे या तो वो मेल हो या वो फीमेल हो, वैसा नाउन क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर कहलाएगा. एग्जाम्पल के लिए देख लो, पेरेंट. पेरेंट क्या होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. कैसे, मेल में पापा आ जाएंगे और फीमेल में मम्मी आ जाएंगी, तो हो गया ना. पेरेंट्स बोलने से आपके मम्मी पापा दोनों रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए या तो मम्मी होंगे या तो पापा होंगे, इसलिए वो कॉमन जेंडर में आएंगे. चाइल्ड को देखो, चाइल्ड में भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है. फ्रेंड तुम्हारे क्या होते हैं, मेल या फीमेल, बोथ होते हैं. इनेमी में क्या होता है, इनेमी में आप कहोगे, इनेमी बोलने से कि आप रिप्रेजेंट करो कि वो गर्ल होगी या बॉय होगी, नहीं ना. तो इसलिए वो सारे वर्ड्स क्या कहाँ जाते हैं, कॉमन जेंडर में जाते हैं, ठीक है. डॉक्टर भी क्या होता है, मेल और फीमेल बोथ होता है ना, इसीलिए डॉक्टर भी वर्ड कहाँ जाएगा, कॉमन जेंडर. इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन जेंडर के अंदर में लाई करते हैं, ठीक है. अब न्यूटर को समझ लो. वैसा नाउन जो डिनोट करे कोई ऐसी थिंग्स को, कोई भी थिंग्स हो, ना तो वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा, ठीक है. मतलब कि वो थिंग्स क्या होगा, बिना लाइफ होगा, उसमें लाइफ नहीं होगी, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है. उसी को कहेंगे क्या, न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, बुक, पेन, ट्री, रूम, ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर कहलाएंगे. आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा इस ट्री को लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बट इन इंग्लिश में आपको ट्री को क्या मानना है, न्यूटर जेंडर. तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोग यहाँ तक.
पर्सनिफाइड। पर्सनिफाइड क्या होता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटर जेंडर ना, विदाउट लाइफ, वैसे ऑब्जेक्ट्स को, जो ऐसा ऑब्जेक्ट्स को हमेशा क्या कहलाता है, पर्सनिफाइड कहलाता है। ठीक है, क्यों, अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगर वो चीज लिविंग बीइंग होता तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है, सो वैसे ऑब्जेक्ट्स पे जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे मैस्कुलिन और फेमिनिन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैस्कुलिन किस पे अप्लाई होगा। तो मैस्कुलिन जेंडर हमें अक्सर अप्लाई होता है किस पे, वैसे ऑब्जेक्ट्स पे जो रिमार्केबल होते हैं स्ट्रेंथ के लिए और वायलेंस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, सन, समर, विंटर और ये टाइम, ये सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ और वायलेंस। इसीलिए इन सभी पे क्या एप्लीकेबल होता है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, ऐसा मत समझो जिसमें पावर होगा, जिसमें वायलेंस ज्यादा होगा। देखते हो ना, सन जब हॉट हो जाता है तो कितना दिक्कत करता है, वो क्या कर रहा है, अपना पावर दिखा रहा है, अपना वायलेंस दिखा रहा है। टाइम किसी के लिए वेट करता है क्या, वो अपना पावर दिखाता है। अगर आप उसकी कदर नहीं करते हो तो आपको आने वाले टाइम में वो अपनी पावर दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो पावर हुआ, इसलिए वो सब चीजों पे क्या लगता है, मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर देखो, फेमिनिन जेंडर समटाइम्स अप्लाई होता है, समटाइम्स मतलब कभी कभी अप्लाई होता है वैसे ऑब्जेक्ट्स पे, क्योंकि वो बहुत सारे कम ही ऑब्जेक्ट्स वैसे होते हैं इसीलिए समटाइम्स अप्लाई होते हैं। रिमार्केबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो ब्यूटी दिखाए, जेंटलनेस दिखाए और ग्रेसफुलनेस हो जिसमें। ठीक है, जैसे कोई चीज बहुत सुंदर होती है, देखते हो ना नेचर, प्रकृति को देखते हो जहाँ पे पेड़ पौधे हरे भरे हरियाली देखते हो, तो वो वहाँ पे क्या होता है, ब्यूटी होती है। साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ वो एकदम जेंटल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा कामनेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, फेमिनिन जेंडर के अंदर में आती है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए देख लो, मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, ये सारे के सारे क्या है, फेमिनिन जेंडर है। तो आई होप कि पर्सनिफाइड अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग दिस ऑफ नाउन। फेमिनिन ऑफ नाउन्स को कैसे हम बनाते हैं, इसके तरीके को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट वन में हम क्या करेंगे ना, कि बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, वो आपको बेसिकली रटना पड़ेगा। बॉय का गर्ल, हॉर्स का मेयर, लॉर्ड का लेडी, ब्रदर का सिस्टर, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बॉय है ना, बॉय है, बॉय से सिमिलर वर्ड नहीं आया ना, डिफरेंट वर्ड आया गर्ल। हॉर्स है, हॉर्स से डिफरेंट वर्ड आया मेयर। लॉर्ड है, लॉर्ड से डिफरेंट वर्ड आया लेडी, ब्रदर से सिस्टर, कॉक से hen। सभी में क्या है, एक डिफरेंट वर्ड आ रहा है फेमिनिन बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग को ये सारे जो डिफरेंट वर्ड होते हैं ना इंटायरली, उसको पूरा लर्न करना पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, एडिंग अ सैलेबल। सैलेबल को एक वर्ड थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तो क्या किस किस पे वर्ड में सैलेबल लगता है वो इजी से रिमाइंड हो जाएगा। तो सैलेबल बहुत इजी होता है, और जब सबसे ज्यादा एग्जाम में सैलेबल्स वाले आते हैं और इंटायरली डिफरेंट वाले। ठीक है, थर्ड नंबर वाला बहुत कम आता है। सो सैलेबल्स में देख लो, ES, ESS, सॉरी, INE, TRIX, A, ये सारे के सारे क्या है, सैलेबल्स है। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, यही 4 यूज होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला ESS है। ठीक है, जैसे देखते होगे, ऑथर का ऑथरेस हो गया, लायन का लाइनेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस हो गया। ठीक है, तो ये सारे ES वाले वर्ड आ गए। उसी प्रकार से हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर में टेस्टेट्रिक्स, सिग्नोर का सिग्नोरा। आपको ये सारे जो है ना, ये बाकी 3 वो बहुत कम ही में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला देखने को मिलेगा आपको। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर या आफ्टर। वह ये जो होता है ना, वर्ड बिफोर या आफ्टर, ये वैसे कहाँ पे अप्लाई होते हैं, जो कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे कि लिए देख लो, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, जो बाद वाले को रिप्रेजेंट, यहाँ पे फादर है ना, फादर का हम लोगों ने पढ़ा था ना इंटायरली डिफरेंट वर्ड मदर, तो हम यहाँ पे ग्रैंड रहने देंगे और फादर का क्या कर देंगे, मदर बना देंगे। तो ग्रैंड का ग्रैंड रहा, और बाद वाले को हमने क्या किया,
रिमूव करके बाद में प्लेस किया है, ठीक है। उस प्रकार से ग्रेट अंकल है का ग्रेट आंट, मिल्क मैन का मिल्क वोमन। अब देखो मैन सर्वेंट है, यहाँ पे भी सर्वेंट है, यहाँ पे भी सर्वेंट है, लेकिन हम लोगों ने मैन यहाँ पे था, बिफोर था, तो यहाँ पे बिफोर है, इन सभी में आफ्टर था, तो बिफोर वाले में हमने क्या किया, बिफोर में प्लेस किया है, ठीक है। वर्ड को तो मेड, मैन का मेड बनाया, ठीक है। सो ये वाली सारी चीजें समझ में आ गई। ये लैंड लॉर्ड है, ये आफ्टर हुआ है। लेडी, लैंड लॉर्ड का लेडी होता है, लैंड के साथ लग गया तो लैंड लॉर्ड बन गया, लैंड के साथ लेडी लग गया तो लैंड लेडी बन गया, ठीक है। आई होप कि वेज ऑफ फॉर्मिंग द नाउन जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फेमिन ऑफ नाउन्स, ठीक है। सो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशंस को लाइक जरूर किया करें, अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करें, और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिनको भी जरूरत है वीडियोस को शेयर करें उनके साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगा, ठीक है। बोल देते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपडेटेड वीडियोस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में।